हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन अगला लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है खनिज और शक्ति के संसाधन। खनिज और शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन जो कल क्वेश्चन आंसर करवाए थे वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब यह अगला लेसन है खनिज और शक्ति के संसाधन। अब सबसे पहला शब्द है ये खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खनिज क्या होता है। अब खनिज वो होता है, अपने पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। अपने पिछले लेसन में पढ़ा भी था कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति जो है वो, तो उसमें विभिन्न चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों में विभिन्न खनिजों के मिश्रण से वो चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक है, तो विभिन्न खनिजों के मिश्रण से जो वो चट्टानें बनी हुई हैं उसे खनिज कहते हैं। अब खनिज है क्या? खनिज वो है जो जैसे मिट्टी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनको खोदकर जो निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आपके लेसन में दे भी रखा है ये, जैसे अपन पढ़ते हैं। आप किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने किरी ने देखा तो सुकांत और किरी दो बच्चे हैं, वो जा रहे थे तो ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। अब सुकांत ने ये पूछा, उस क्षेत्र से जा रहे थे, धूल भरा और काला काला क्षेत्र था, तो उसने पूछा सुकांत ने कि यह इतना काला क्यों है? किरी ने जवाब दिया कि यह कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रहे हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। अब खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? इसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो आप इनके अवयवों को प्रथम रूप से देख सकते हैं। जिस प्रकार भी देख सकते हैं, उसने कहा कि जैसे अपन बिस्किट खाते हैं उसमें दूध, चीनी, अंडे, ये सारी चीजें मिली होती हैं, तो अपन तो उसका नाम क्या लेते हैं? बिस्किट। लेकिन ये भी खनिज ही है, ये तत्व है उसके अंदर जो मिलकर बना है उसे बिस्किट। तो इसी प्रकार खनिज भी अनेक तत्वों के मिश्रण से बना होता है। जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। चट्टानों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग पदार्थ मिले हुए होते हैं जिसे खनिज कहा जाता है। ये खनिज पृथ्वी के चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले होते हैं। अब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज कहलाता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, देखो ये लिख लो आप चाहे तो, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। ठीक है, रासायनिक संगठन से क्या कि अनेक तत्वों के मिलकर जो बनता है उसे खनिज कहलाता है। और ये चट्टानें भी विभिन्न प्रकार के खनिजों से ही
बनी हुई हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। अब ये एक शब्द इसमें ये भी आता है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक ये मानव नहीं बनाता है, ये प्रकृति के द्वारा ही अपने आप ही जो बनते हैं, ठीक है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब है उसमें समाहित है, मिले हुए हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। अभिगम्य मतलब वहाँ कुछ खनिज तो पूरी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि जिनको निकाला नहीं जा सकता, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका है, इनमें नहीं निकाले जा सकते वो खनिज। अब खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप का मतलब है कि इसमें मनुष्य नहीं उनको बनाता है, वो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही। जैसे कोयला है, यह भी एक खनिज है, पेट्रोलियम है, यह भी एक खनिज है, कोई धातु है, सोना है, ये तांबा है, ये सारे खनिज हैं। तो इनको क्या मानव थोड़े बनाता है, ये तो प्रकृति के द्वारा अपने आप दब दब के और दाब और वायु दाब जब इनमें पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है, तो हजारों लाखों वर्षों में इनका निर्माण होता है। एक दिन में ये खनिज नहीं बन जाते हैं, तो इनमें मानव नहीं बनाता है, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। भौतिक विशेषता ये होती हैं जो कैसा दिखता है, जैसे तांबा है, ये पीला पिलवाया दिखता है ना, पीला पीला रंग इसका दिखता है। लोहा है वो लाल लाल जंग सा उस पे दिखता है, कोयला है वो काला दिखता है, इसी प्रकार ये पेट्रोलियम है। तो अलग अलग रंग रूप इनके वातावरण का पड़ता है इस पे, और उससे इसकी पहचान होती है। अब खनिजों के प्रकार, अब खनिज तो अपने समझ में आ गए। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन वो खनिज कहलाता है। और यह पृथ्वी के अंदर चट्टानों में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं जिनका अलग अलग भौतिक स्वरूप उनका अलग अलग होता है। अब है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार। अब खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, ठीक है। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक खनिजों में कोई भी धातु कच्चे रूप में मिली होती है उसमें, ठीक है। और अधात्विक खनिज वो होते हैं, जैसे अब धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं जैसे लोहा है, तांबा है। ये लो और एलो दो प्रकार के धात्विक खनिज होते हैं, क्योंकि लोहा जो है ना यह मेन खनिज है, यह अधिकतर जो और दूसरे खनिज पाए जाते हैं उनमें मिक्स होता है। लो धातु, लो और एलो, जिसमें लोह मिला हो, ठीक है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज, लो और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं? देखो ये अपन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकारों में बांटा है ना, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें दूसरी धातु मिली होती है। धात्विक खनिज जो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अब धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें धातु या चमक की विशेषता
होती है। लोएस्ट, बॉक्साइट, मैग्नीज इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज, आप सरल भाषा में ये समझ लो, धात्विक खनिज वो होते हैं जो एक से अधिक धातु उसमें मिक्स होती है, समझ गए ना। जैसे बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, इनमें लोहा भी मिलाया जाता है, ये धातु तैयार की जाती है ना। तो इनमें जो कच्चे रूप में अपन को लोह मिलता है, तांबा मिलता है, ये जैसे एल्यूमिनियम मिलता है, तो ये मिक्स अप होते हैं इसमें। तो जो मिक्स होता है ना वो धात्विक खनिज है, और जो अकेला एकला ही कोई धातु पाई जाती है वो अधात्विक खनिज है। अब इसके उदाहरण देखो, धात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं। लोएस्ट है, इसमें 3-4 धातुओं को मिला के लोएस्ट बनाया जाता है। मैग्नीज है, क्रोमाइट है, में लोहा होता है। एलो खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु यथा, जैसे अब इसके भी 2 प्रकार बताए धात्विक खनिज के, लोह धातु और एलो धातु। जिसमें लोहा मिला हुआ होता है वो तो लोह धातु अभी उदाहरण बताए मैंने, जैसे लोएस्ट है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है। ये एलो धातु जिसमें लोहा मिला नहीं होता, जैसे सोना है, तांबा है, चांदी है, शीशा है, ये अकेली ही प्रयोग में ली जाती है ये धातु। इनमें मिक्स, अब लोहा है, जैसे कच्चा लोहा जो खान से निकलता है तो वो इतना मतलब वो होता है, अगर आप उसको अकेले को प्रयोग करोगे तो ना उसमें मजबूताई होती है और उसमें जंग अत्यधिक मतलब लगता है उसमें। तो उसमें लोह में ये मिलाते हैं ना, जब अयस्क मिलाते हैं तो वो लोह अयस्क हो जाता है, और तब ये जैसे लोहे की जो चीजें अपन प्रयोग करते हैं ये अपन यूज कर सकते हैं। यूज के लिए अपने को दूसरी धातु मिलानी ही होती है, नहीं तो कच्चा लोहा कोई काम का नहीं होता है। आप तो ये समझ लो, धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लो और एलो। लो धातु होते हैं जिसमें लोहे मिला कर उसको काम में लिया जाता है। एलो धातु होती हैं जो जिसमें लोहे की मात्रा नहीं मिलाई जाती, सीधा उसको प्रयोग किया जाता है, जैसे सोना, तांबा, चांदी, शीशा, ये सारी एलो धातुएं हैं। ठीक है, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब दूसरा है अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। इसका मतलब क्या है, धातु नहीं होती। जैसे धातु का मतलब होता है ठोस, धातु का मतलब क्या होता है, जैसे तांबा है, ये चांदी है, सोना है, लोएस्ट है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, ये सारी धातु मिलकर बनी है। जैसे या तो 2-3 धातुओं को मिलाकर बनाया जाए, जैसे लोएस्ट है, ये 2-3 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे ही अब अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें कोई भी धातु मिली हुई नहीं होती, उनको सीधा निकाला जाता है और उनको रिफाइन वगैरह करके प्रयोग में लिया जाता है। अब इसके उदाहरण कौन से हैं, चूना पत्थर है, अभ्रक, जिप्सम, इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। अब कोयला है, कोयले में कोई धातु मिलाने की थोड़ी जरूरत है, जैसा खान से निकलता है वैसा ही अपन प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है उसको रिफाइंड जरूर किया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी धातु नहीं मिलाई जाती। तो अधात्विक खनिज क्या होते हैं, जिनमें कोई भी धातु नहीं मिक्स होती है, और धात्विक खनिज वो होते हैं जो धातु को 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिक्सअप करके बनाए जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं। अब इनको भी 2 भागों में बांटा है, लो और एलो धातु। ठीक है, ये हो गए। अब देखो इसमें इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, धात्विक खनिज कौन से हैं, जैसे मैंने बताया है, और जिसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, लो और एलो धातु। लो धातु होती है जिसमें लोहे की मात्रा मिक्स की जाती है, लोएस्ट, मैग्नीज, ये मैंने अभी बताया था। एलो धातु वो होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा मिली हुई नहीं होती, उनको सीधा उपयोग में लाया जाता है, लेकिन वो धातु होती है। ठीक है, इसके कौन कौन से उदाहरण है, इसके उदाहरण जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा। अब अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें कोई भी धातु नहीं होती है, सीधे उनको प्रयोग में लिया जाता है, जैसे चूना पत्थर है, जिप्सम है, ये कोयला, पेट्रोलियम, ये खनिज अधात्विक खनिज है, आपको याद रखना है। अब है खनिज, अब आगे अपन कल पढ़ेंगे खनिजों का निष्कर्षण या इनका किस किस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे।